बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक। उसका आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में क्या है, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास बस इसी का इंट्रोडक्शन है और कुछ एग्जांपल से कुछ टर्म्स को हमारे पास डिस्कस किया हुआ है। तो हम इन टर्म्स को पहले देख लेते हैं। पहली टर्म है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं? यहाँ पे एक नंबर ले लिया हमने सी, ठीक है। उस सी को जो है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड नोटेशन में उसको हमने लिखना है। अगर साइंटिफिक नोटेशन पे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डी कोई भी नंबर है यहाँ पे, मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 10 की पावर n से, 10 की पावर समथिंग यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक नंबर है 588 और ये कुछ ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की नंबर्स को ज़रूरत क्या पड़ती है। ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जैसे ये एक नंबर है, ये ग्रेटर है, इसको हमें लिखने में या पढ़ने में इसको हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमें ईजी रहे। अब ये इसको लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। इसमें पावर्स होती हैं दो तरह में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव कैसे होती है? अब ये हमारे पास एक नंबर है, नंबर में जो हमने पॉइंट लगाना होता है वो लगाना होता है एक नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद, यानी कि पॉइंट और 5 और 8 के दरमियान में, 5 और 8 के दरमियान में पॉइंट लेके आएंगे। पहले पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट मौजूद है 0 के बाद। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने पॉइंट को कहाँ लेके आना है? 5 और 8 के सेंटर में। तो यहाँ पे हमने अगर पॉइंट लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने डिजिट बन गए? 8। पॉइंट अब कहाँ आ गया? 5.88। ज़ीरोज़ को हम स्किप कर देंगे। ज़ीरोज़ ये इसकी जगह पे हम पूरा क्या लिख रहे हैं? 10 की पावर, ये इन सारे डिजिट्स को काउंट करके 8 आया था, तो ये आ गया 10 की पावर 8। ये हमारे पास अब बन गई साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास नंबर अब किस में आ गया? साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल में क्या है, नेगेटिव पावर्स को कैसे लिखना है। अब नंबर अगर हमारे पास यहाँ पे था, अगर हमारे पास राइट साइड पे है पॉइंट, अब हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। लेफ़्ट साइड पे जब पॉइंट आ जाएगा उसको हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे कौन सा है? 9। यहाँ इसके बाद लेके जाना 9 और 3 के सेंटर में, पॉइंट को यहाँ से हमने लेके आना है 9 से नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव में आ जाएगी। लेफ़्ट से हम मूव कर रहे हैं तो ये 1 2 3, तो पावर क्या आ गई हमारे पास? नेगेटिव में। हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हुए हैं तो पावर क्या आ गई? नेगेटिव में। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या रहती है? पॉजिटिव में। अगर इन एग्जांपल्स की समझ आ गई तो आगे क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह ही सॉल्व होने हैं, उनको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन को। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे, उनको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। ये एक नंबर है 0.0005347। अब ये देखो पॉइंट अब कहाँ पे आ रहा है? लेफ़्ट साइड पे। इसको हमने कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। तो यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ से पॉइंट को हमने लेके आना है यहाँ पे। ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे 5 3 यहाँ पे लेके आना है। तो ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने डिजिट्स बन गए? 4। तो हम लिखेंगे कैसे? 5.3407 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट बने थे? 1 2 3 4।
मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे क्योंकि हम लेफ़्ट से इस साइड पे आए हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। ये हमारे पास अब किस नोटेशन में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में, सिंपल। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पे है, इस वाली साइड पे, राइट साइड पे। तो अब हमने पॉइंट को यहाँ से, यहाँ है पॉइंट, उसको हमने लेके आना है 5, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यही है 5 और 3 के सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बन गए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.34। अब हम आए हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी। कितना आया था ये, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद 1 2। हमने अब पॉइंट को यहाँ से कहाँ लेके आना है, 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 और 2 के 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस कितना आया था, 11। यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट को मूव कर रहे हैं तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस -11। यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑलरेडी जो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 2 है वो अपनी ठीक जगह पे, ऑलरेडी जिस जगह पे हम पॉइंट को लेके आते होते हैं वो ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस। हमने पॉइंट को कहीं से भी मूव नहीं किया किसी और जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू रेस 0। तो ये हमारे पास 10 टू रेस 0 है हमारे पास, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 आ गया और ये इसका जवाब ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2.5326 और 1, बस सिंपल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब उन्होंने हमारे पास यहाँ पे नंबर्स को ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। हमने उसने क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिया और हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, अब उसका उल्ट कर देंगे। पहले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड नोटेशन दी हुई थी, हमने उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब साइंटिफिक दी हुई है, हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, कहते हैं इसको, ये है हमारे पास -5। जब हमारे पास नेगेटिव में पावर होती है तो हम कहाँ लेफ़्ट से मूव कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इसको सिंपल लिख लेते हैं नंबर को, 9067। अब हमारे पास कुछ डिजिट्स इधर होने चाहिए ये नंबर्स को बनाने के लिए। ये है 10 टू रेस -5। तो पॉइंट ऑलरेडी था 9 और 0 के सेंटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इधर नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बन गया 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। अगर हम देखें अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो ये 1 2 3 4 5 यहीं पे आएगा पॉइंट। तो ये 10 की टू रेस -5 बन जाएगा। हमने क्या किया, 4 ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन आ गई, स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट में भी यही किया था हमने। ये ऑलरेडी पॉइंट कहाँ है, इसी डिजिट्स के दरमियान में हम पॉइंट को लाते होते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन इसकी क्या आ जाएगी, 5.64। अब ये 10 की पावर 0 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके 5.64 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.63। अब ये माइनस में है तो हम नंबर्स को कहाँ, ये माइनस में है तो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होगा कहीं पे। तो ये 6 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे, 5 6.53। अब सॉरी पॉइंट अब कहाँ आ जाएगा, इन डिजिट्स के 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड
नोटेशन। अब यहाँ पे पावर है पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है तो ये हमारे पॉइंट किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पॉइंट को अब ख़त्म कर देंगे 1 5। ये पॉइंट था यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान में। यहाँ से अब डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब 9 था तो 5 डिजिट और ऐड करने पड़ेंगे, तो 5 ज़ीरोज़ को और ऐड कर देंगे 1 2 3 4 और 5। ये बन गया। अगर हम यहाँ से इसको काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सी आ गई इसकी, स्टैंडर्ड नोटेशन, सिंपल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके 4 पार्ट्स को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 2.1 एक्सरसाइज का। इसमें भी सिंपल 2 नोटेशंस हैं। कुछ नंबर्स को उसने साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी दे दिया है, उसने कहा है स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करें। किसी को स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इस नंबर को उसने कहा है कि कन्वर्ट करो किस नोटेशन में, साइंटिफिक में, और फिर उसके बाद क्या करो, उसको सिंप्लीफाई भी करना है। उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग द फॉर्म इंडिकेटिव। अब इसको भी स्टैंडर्ड, इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिया, उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके फिर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको भी स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो करते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इसको उसने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो और इसको सिंप्लीफाई भी करो। तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 3.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 3.71 को 2.54 से, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1431.8234। अब ये पावर्स को क्या कर लेंगे, बेस सेम, ये हम पहले चैप्टर में हमने यही सारा पढ़ा था, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड, -3 और ये प्लस का 4। ये हमारे पास आ गया 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय, प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गए तो ये 1 बच जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट को कहाँ लेके आते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट की जो जगह है उसने यहाँ पे आना है 1 और 4 के दरमियान में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.431823 अब कितने डिजिट्स हम मूव करके गए हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा और ये ऑलरेडी था यहाँ पे 10 की पावर 1। तो ये हमारे पास आ गया 1.43182। यहाँ पे 2 से 3 डिजिट्स अगर पॉइंट के बाद लिखते हैं वो इनफ है। 10 और ये 3 और ये +1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। पावर बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया।